और आप जब स्टार्ट किए थे तो अभी एट दिस स्टेज, अभी तो ठीक है, ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ ब्रांड्स विल रीच आउट टू यू बिकॉज यू हैव बिकम लाइक अ बिग चैनल, बट स्टार्टिंग में जब कोई स्टार्ट करता है, डू यू कुछ भी नहीं। रेकमेंड देम रीचिंग आउट टू ब्रांड्स या इनबाउंड्स ही आते हैं, कैसे क्लोज कैसे करें ये सब यार डील्स? देखो, मैं बोल रहा हूँ इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी हार्ड. Either you work with an agency, otherwise you will get literally nothing as a small creators. ओके. क्योंकि बताऊं बड़े ब्रांड के लिए कितना डिफिकल्ट है. बड़े ब्रांड के लिए जैसे मान लो बहुत बड़ा ब्रांड है, वो 1000 इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करेगा, एक एक का मैन पावर लगाएगा, ये करेगा वो करेगा, नहीं समझ आता है. वो बोलते हैं यार मैं 10 एजेंसी पकड़ता हूँ, 100 इन्फ्लुएंसर हर एक एजेंसी लेके आएगी, फिर ये अपना अपना करेंगे. तो ज्यादातर बहुत बड़ी ब्रांड्स एजेंसीज को ऐसा कैंपेन देती है. अब होने लग गया ऐसा कि यार बड़ी बड़ी ब्रांड्स, बिकॉज मेनी ऑफ द एजेंसी वालों ने मार्केट इतना ज्यादा खराब कर रखा कि यार बहुत ज्यादा मार्जिन रख लेते हैं, एकदम पूरा एक डार्क बॉक्स टाइप बना रखा है कि ब्रांड दे रही है आपको 10 लाख रुपए, और विद द नोशन कि आप 10-20% अपना मार्जिन रख के आगे क्रिएटर्स में बांटते हो और बेस्ट से बेस्ट क्रिएटर्स लेके आओगे. आपके क्रिएटर्स को आप दे रहे हो 3 लाख रुपए, 7 लाख रुपए आप रख रहे हो. अगर ऐसा हो रहा है, और ये इट्स अ ब्लैक बॉक्स बिजनेस, ऐसा होता है, lot of time you'll see that these agency guys will show off extremely luxurious lifestyle. I'm not hoping कि वो rented है सारी चीजें, I'm hoping वो सही होगी, बट कहां से हो रही है? अगर आप साल का 10 करोड़ का अगर आप रेवेन्यू कर रहे हो, मतलब टोटल आपका इनपुट आ रहा है, और अगर आप एज अ गुड एजेंसी 10%, 15%, 20% ही मार्जिन रखते हो, तो 1-2 करोड़ का बनेगा. उसमें आपका कुछ खर्चा भी होगा, आपने टीम भी हर एक को मैनेजर असाइन कर रहे होंगे, तो आप एक ठीक ठाक अमाउंट, अच्छा अमाउंट बना सकते हो 10 करोड़ रुपए का खर्चा करवा के हर साल. बट उससे बहुत कम लेवल पे अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा बन रहा है, सो देयर इज समथिंग जो एजेंसी लेवल पे सही नहीं चल रहा है. बट फॉर अ स्मॉलर क्रिएटर देयर इज नो ऑप्शन, दे शुड वर्क विद एन एजेंसी अंटिल दे बिकम बिग इनफ कि इनबाउंड इनफ आने लगे. एक वो फैक्टर है कि अगर आप 70% अपनी डील्स इनबाउंड लेके आ रहे हो, 30% ही एजेंसी के थ्रू आ रही है, then you can consider shifting on your own. But why will an agency want to work with a small creator? उनके लिए आप वो हो, क्या कहते हैं, हर्ड टाइप हो एक. वो आपका हर्ड लेके जाते हैं, ये देखो भाई हमारे पास बड़ी ब्रांड को ये नहीं चाहिए फुद्दू कोई 50,000 रुपए का 55,000 का कैंपेन लेके आया, उसका बजट आएगा मार्केटिंग का, भाई इस क्वार्टर तुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे 2 करोड़ डालने. कहाँ डालेगा 2 करोड़ रुपए? बड़े बड़े चलो 3-4-5 क्रिएटर पकड़ लिए, एकदम बड़े वाले के यार ये ले 10 लाख तू पकड़ ले, 5 लाख तू पकड़ ले, 15 लाख तू पकड़ ले, उनसे चलो सेंस बनता है, चलो डायरेक्ट बात भी कर ली 5-7-10. बाकी बोलेगा कि यार अब और इतने कहाँ से लाऊं? वो बोलेगा यार देखो मेरे पास 20 क्रिएटर हैं, ये 20 के सब मिला के भैया 40 मिलियन, 30 मिलियन, 20 मिलियन सब्सक्राइबर है, सबसे बनवा दूंगा, इतने रुपए लगेंगे. चल ठीक है. तो ये है. तो इसीलिए एक एजेंसी के लिए स्मॉलर बिग हर क्रिएटर बड़ा है, बल्कि हर एजेंसी के अपने कुछ फेवरेट लोग होते हैं. अगर आईपी लेवल पे बात होती है ना कि यार ये आईपी क्रिएट करनी है इस क्रिएटर के साथ, तो वो उनके फेवरेट क्रिएटर्स के पास ही जाएगी. या कोई ऐसा बड़ी पीआर की अपॉर्चुनिटी हो रही है तो उनके फेवरेट या जिन फाउंडिंग क्रिएटर्स के पास चली जाएगी. नीचे वाले क्रिएटर्स तक वो पहुंचेगा नहीं. बट नीचे वाले क्रिएटर्स के पास, फॉर एग्जाम्पल जो हर्ड वाली डील्स आती है ना, उनके पास कभी आती नहीं अदरवाइज, क्योंकि और हजारों क्रिएटर्स और ऐसे हैं जिनके पास ये एक्सेस भी नहीं है. ये एक्चुअली पता है आपने जो बोला ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी का, ये मेरे साथ भी लाइक काफी बार हुआ है. एंड आई गॉट टू नो वेयर लाइक लेट्स से इफ द एजेंसी इज चार्जिंग 1 लाख टू द ब्रांड, ठीक है, तो क्रिएटर को पे कर रही है कुछ 50,000 रुपए, एंड क्रिएटर को बोल रही कि हमने ब्रांड को 50,000 रुपए चार्ज किया और 50,000 में से 20% कमीशन है, तो 10,000 रुपए कमीशन, 40,000 क्रिएटर को जाता है. ब्रांड को बोलते कि 1 लाख क्रिएटर ने लिया है, 1 लाख पे 20% और हम मार्कअप करेंगे, ब्रांड से भी 20,000 एक्स्ट्रा लेते हैं. तो टोटल अगर आप देखोगे तो 50,000 का तो वो ये हो गया लाइक डिफरेंस, प्लस 20,000 प्लस 10,000, तो 1 लाख के इसमें तो 80,000 तो एजेंसी कमा रही है. बोल रहा हूँ, यही क्रिएटर के पास जाता है 40,000 रुपए. मैं एक किस्सा बताता हूँ, रियल किस्सा. सो वी वर्कड विद सम ब्रांड थ्रू एन एजेंसी, एंड उनका हमने अप्रोच किया था कि यार हमें ये टॉपिक बना रहे हैं, हमें इसके लिए ये स्पॉन्सर टाइप चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए ही था हमें, कोई एक जेन्युइनली प्रोडक्ट ऐसा था. हमने स्क्रिप्ट लिखी उनके लिए, इंटीग्रेशन की, उनको अप्रूव करवाई, पूरा सब कुछ हुआ, पूरा वीडियो बन गया, पूरी मेहनत हुई, पूरा वीडियो बन गया. उसके बाद
वो ब्रांड बोलती है कि ये एक लाइन काटो एजेंसी के थ्रू, एजेंसी वालों ने बोला तुम काटो। अरे हमने कहा यार क्यों काटे, पहले अप्रूव हुई है, ये लाइन हम नहीं काट सकते, ये सच है तो सच है, हम नहीं बोले, हम ब्रांड के बारे में बोलेंगे, और पहले हमने अप्रूव करवाई है कि नहीं तो ब्रांड नो गो बोल रही है, पब्लिश नहीं करना है। हमने कहा हम इसके बिना तो हमको ऐड ही नहीं चाहिए, वापस दो पैसे। हमने पूरे पैसे वापस दे दिए। पूरा वीडियो बनाने का कितना मेहनत लगता है, मतलब लॉन्ग वीडियो 30-40 मिनट का बनाने का, एडिटिंग सब कुछ करके इतना एफर्ट डाल के वीडियो बनाया। ब्रांड ने बोला नहीं पब्लिश कर सकते, हमने पूरे पैसे वापस दे दिए। हमें बाद में क्या पता चला है कि एजेंसी ने ब्रांड को पैसा 30% या 20% पेनल्टी काट के दिया, हमें एक पैसा नहीं दिया। तब से हो गया भैया कि यार मतलब नहीं करना है। आई स्टिल लव लॉट ऑफ एजेंसीज एंड आई वांट टू वर्क विद देम, आई वर्क विद देम आल्सो, जिनको मैं एक अब मुझे लगता है कि मैं एक आईपी लेवल पे काम कर सकता हूँ। जैसे हमारी किस्सा दफ्तर एक आईपी है, जिसमें एक मालिक और एक मजदूर के बीच में बैंटर होती है। मालिक मजदूर एंड ठेकेदार इज एचआर, मजदूर इज आईटी वर्कर, और दोनों बकर करते हैं जो भी 1 मिनट में। तो इसके हमने 29 एपिसोड डाल दिए, वेरी गुड रिसेप्शन। तो अब ये पूरी आईपी है, हर हफ्ते इसका एक एपिसोड जाना है। नाउ आई कैन वर्क विद एन एजेंसी कि यार भैया इसमें देखो मेरी टिपिकल फाइनेंस की ब्रांच नहीं आएगी, मुझे चाहिए फूड की ब्रांच, मुझे चाहिए कोवर्किंग स्पेस की कोई ब्रांड मिल जाए जिनको मैं ये इसमें प्लग इन कर सकूं। वो मेरे पास नहीं आएंगे बिकॉज दे हैव वेरी बिग बजट्स एंड दे जनरली वर्क विद ऐसा। और मेरे इसमें मेरी एक्सपेक्टेशन वो वाली नहीं है कि यार एलएलए वाली रेट्स नहीं मिलेगी इसमें, क्योंकि ये तो थोड़ा कॉमेडी कैटेगरी में आ गया ना, इसमें रेट्स वगैरह एवरीथिंग बिकम्स लिटिल लेस। सो आई विल वर्क विद एन एजेंसी कि यार मेरा ये स्पॉन्सर करवा दे। मैं तो वैसे भी मेरा पैसा लग रहा है वही, हर एपिसोड बनाने में मेरा 2-3 हजार रुपए, 4 हजार रुपए, 5 हजार रुपए लग रहा है। कोई ब्रांड बोलेगा कि यार ले इसके लिए आपका मैं सीपीवी 1 नहीं दे रहा, मैं तो 30 पैसे दे रहा हूँ, 40 पैसे दे रहा हूँ सीपीवी। मैंने कहा ठीक है यार करते हैं, करके देख लेते हैं। क्योंकि ये ब्रांड, इसमें सारी वही ब्रांड आएगी जो थोड़ी सी नॉट कोर फाइनेंस वाली, विच इज मोर फॉर अ ब्रांडिंग पर्पस। यार किसी ब्रांड के लिए वैल्यू हो सकती है ना, जैसे कोवर्किंग है तो हमारा हर एपिसोड एक अलग अलग कोवर्किंग में शूट हो रहा है, और उसमें बस इतना सा लिखा रहा है किस्सा दफ्तर पावर्ड बाय से वीवर्क्स, एंड एवरी में बस ऊपर आ रहा है शॉट एट वीवर्क वर्ली, शॉट एट वीवर्क बैंड्रा। कितना कूल उनके लिए ब्रांडिंग हो जाएगी, उतना ही चाहिए उनको। और एक एपिसोड में अगेन उनके लिए तो एक डील भी क्लोज हो जाती है, एक बड़ी कंपनी आ जाती है 10 एम्प्लॉय की, तो उनके लिए तो 5 लाख रुपए सालाना इनकम हो गई। सो ये, या फिर देयर कैन बी अ कूल सॉर्ट ऑफ आई डोंट नो ऑफिस स्नैकिंग ब्रांड जो इस एपिसोड में बस टेबल पे पड़ी है और वो खाते खाते बात करते हैं, वेरी कूल। या देयर इज अ कॉफी मशीन ब्रांड जिसके कॉफी पीते पीते वही बात कर रहे हैं। सो स्क्रिप्ट इफेक्ट नहीं हो रही है, जस्ट लोकेशन को बदल के, थोड़ा एस्थेटिक्स को बदल के वी वांट टू इंटीग्रेट अ ब्रांड। अब दिस आई कैन नॉट क्लोज इन ईयर्स, मतलब मेरे से हो ही नहीं पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा ये। इसके लिए आई विश आई हैव अ वेरी गुड एजेंसी जो मेरे लिए काम कर दे। Got it. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.